अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। अभी 2-3 दिन पहले नून लीग के लीडर नासिर भट्ट ने एक फील्ड सर्वे का दावा किया। उनका ख्याल कहना था कि जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब से 90-95-100 सीटें जीत रही है, और इस तरह केपी से भी और बाकी जगहों से भी, और ओवरऑल मिल मिला के उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन के लिए सादक सीट दिला दी। अब बात यह है कि क्या वाकई ऐसा सर्वे हो रहा है या ऐसा सर्वे हुआ है, या उसकी क्या फील्ड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब में इतनी सीटें लेने की पोजीशन में इस वक्त है? इसका जवाब, बदकिस्मती से इसका जवाब नफ़ी में है, -0। बिल्कुल एक बड़ा सारा नो है इसके जवाब में। फील्ड रिपोर्ट्स इसके बरक्स है। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी पर नज़र रख रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन जीतना बिल्कुल ही आसान नहीं है। अगर पीटीआई मैदान में रही तो बड़ी अक्सरियत से पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। अभी चंद दिन पहले, सिर्फ 4-5 दिन पहले, मेरे एक सहाफ़ी दोस्त से बात हो रही थी। वो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी के एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तान में जो 2-3 लोग जिनके पास सबसे बेहतरीन डाटा है, जो हर हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर उसकी इवन यूसी लेवल पे जाके, एक सूबाई असम्बली के हलके में आप जानते हैं कितने यूनियन काउंसिल्स होती हैं और उनकी क्या क्या डायनामिक्स हैं, उन सब पे ग्रास रूट लेवल पे नज़र रखते हैं, सर्विस कराते हैं, और उनके सर्वे में सैकड़ों हज़ारों लोग शामिल होते हैं। सिर्फ वो सैम्पलिंग 100-200 का नहीं होता, उसमें वो लंबे पैमाने पे करते हैं, लोगों से काम करते हैं। अच्छा, वो ये भी बताता चलूँ, वो पीटीआई के कोई हामी या सपोर्टर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उनका नून लीग के लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर है। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बात कि नून लीग को जीटी रोड की पार्टी समझा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज पोजीशन ये है कि वो जीटी रोड की पार्टी नहीं रही। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक रुखसत हो चुका है जीटी रोड पर भी। मैंने उनसे कहा हैरत से कि ये तो एक बहुत बड़ा क्लेम है जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि फील्ड रिपोर्ट्स और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में किए गए सर्वेज उसको बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे जीटी रोड के हलकों में। मसलन उनका कहना था कि पिंडी में 100% पीटीआई है। पिंडी में इवन जब पिंडी इलेक्शन में 2018 में पीटीआई वहाँ से जीती थी, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट जीती थी। इस बार वो भी मुमकिन नहीं है। हमारे उन दोस्त के बकौल झेलम 100% पीटीआई का, चकवाल 100% पीटीआई का, गुजरात, वजीराबाद, फैसलाबाद, इवन उन्होंने कहना था गुजरांवाला में भी पोजीशन काफ़ी बदली हुई है। और उकाड़ा जो कि अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड रहा है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने कह रहा था कि वहाँ सर्विस की ये पोजीशन है कि 100 में से 80 लोग, यानी 80% लोग पीटीआई की बात करते हैं। यही सूरत हाल सहीवाल की है, लाहौर की। तो वो कह रहे थे कि जीटी रोड के हल्के, जीटी रोड आप जानते हैं कि पिंडी से लेके पिंडी, जेलम, चकवाल, ये सारे गुजरांवाला, ये गुजरात, गुजरांवाला, ये सारा ये जीटी रोड आगे तक जाती है, ये सारा जीटी रोड का ही हल्के समझे जाते हैं। और सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब के 4 डिवीजन जो हैं, लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, फैसलाबाद, पिंडी और 5वां सहीवाल डिवीजन, इनकी कोई कौमी असम्बली की 80-82 नशस्तें बनती हैं, 80 नशस्तें। तो ये समझा जाता था कि नून लीग, मुस्लिम लीग नून ये नशस्तें लेने की पोजीशन में हमेशा होती है। फिर कुछ फैसलाबाद से और बावलपुर मुल्तान से कुछ ना कुछ, रीजी खान से थोड़ा बहुत शेयर मिल के ओवरऑल 100+ सीटें हो जाती थी। इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। जहाँ भी किसी से बात होती है, हमारी अपनी भी बात होती है, साउथ पंजाब में भी, साउथ पंजाब में पोजीशन ये है कि वो इलेक्टेबल्स बहुत सारे, राजनपुर के, डीजी खान के, बावलपुर के कई ऐसी शख्सियात जो हमेशा से मशहूर हैं कि वो सियासी हवा का रुख देकर अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, वो इस वक्त ना सिर्फ पीटीआई के साथ खड़े हैं बल्कि पर्चों और मुकदमों का फेस कर रहे हैं और इधर उधर हो रहे हैं और छुपे हुए हैं, लेकिन वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? उनका कहना ये है कि वोट बैंक पीटीआई का है। वो कहते हैं जब हम हल्के में जाते हैं, वोटर जो है वो सब जो हमारे पुराने वोटर जानने वाले जो हैं, वो भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन में आप पीटीआई का टिकट लेकर आएंगे, बल्ले का निशान होगा, तभी हम वोट डालेंगे, तभी आप खान साहब, सरदार साहब, पीर साहब, मखदूम साहब, तभी आप जीत सकते हैं। ये पोजीशन बिल्कुल ही दिलचस्प है। अच्छा, केपी में तो ये पोजीशन है कि इस दफ़ा खुद, यानी अभी जो 2-3 दिन पहले असद उमर का जो इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा परवेज़ खटक के बारे में, जो बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनका नौशहरा में 2 सीटें उनकी हैं और उनके भाई की वक्त पोजीशन नहीं है जो मुखालिफ हो चुका है, और ये कहा जाता है कि परवेज़ खटक की सीटें हैं। लेकिन वो असद उमर ने कोट किया परवेज़ खटक को कि बल्ले के निशान के बगैर नौशहरा से मेरा जीतना मुमकिन नहीं है, और यही हाल सूरत हाल पेशावर की है। पेशावर में यही है कि पीटीआई की 11 में से 10 एमपीए जो है पिछले, उनको शायद टिकट मिले या ना मिले,
اور این ممکن ہے کہ نئے لوگ ملے اور اس کے 90% امکانات ہیں کہ نئے لوگ جیت جائیں. پشاور پورا ایک سویپ ہو سکتا ہے, ایک بڑا سویپ ہو سکتا ہے. اینی ون پشاور ہم دیکھ چکے ہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے ہی الیکشن ہوا تھا, چند ماہ پہلے, تو اس میں عمران خان اور حاجی غلام بلور کو انہوں نے شکست دی تھی, کافی بڑے مارجن سے, کوئی 20-25 ہزار ووٹوں سے شکست ہوئی تھی. تو یہی صورتحال ساؤتھ میں بھی نظر آ رہی ہے, ڈیرے میں بھی, ٹانک میں بھی نظر آ رہی ہے, کوہاٹ میں, بنو میں, کرک میں, لکی مربت میں, سوات میں, شانگلہ میں, کے پی میں. تو یہ اندازہ اس پہ لگ رہا ہے کہ اس میں شاید ہزاروں ریجن میں بھی مسلم لیگ کو فتح نہ مل سکے. تو یہ جو الیکشن کی صورتحال ہے, جو سیناریو ہے, یہ بالکل ہی مختلف ہے. میں نہیں جانتا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھئی ناصر بٹ صاحب نے وہ سروے کہاں سے برآمد کر لیا, یا انہوں نے ممکن ہے مسلم لیگ کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا گیا. پریکٹیکل پوزیشن بھائی صاحب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں آنے دیا گیا, پھر مسلم لیگ نون بھول جائے جیت کو. اسی لیے ہی ہر پلاننگ میں, ہر جوڑ توڑ میں, ہر میں یہی کوشش یہی سوچ ہے کس طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے, یا پی ٹی آئی کے اتنے ٹکڑے اور اتنے دھڑے بنا دیے جائیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر, جو اس کا جو ووٹر ہے, وہ باہر نکلے ہی نہ. دیکھیں نون لیگ کو اندازہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے, کافی کم ہوا ہے کئی جگہوں پہ, لیکن اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھا ہے. نون لیگ کے لوگ اور یہ جو پورے سارے اس میں جو پورا سیاسی پلان بنا رہے ہیں الیکشن کا, وہ یہی سوچ رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ڈسالٹ ہو کے گھر بیٹھ جائے, ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا اس سے. اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے گا ہی نہیں, کہ مطلب فار ایگزامپل کسی حلقے میں اگر 90,000 ووٹ پی ٹی آئی کا ہے, تو اگر وہ 50,000 ووٹر اگر گھر بیٹھا رہے گا تو 30-40,000 ووٹ نکلے گا. تو اگر وہ نون لیگ کا 50-60,000 ووٹ بھی وہاں پہ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ سیٹ لے جائیں گے. تو پی ٹی آئی اگر اپنے الیکشن میں اپنی کو پوزیشن بنانا چاہتی ہے تو اپنے ووٹرز, اپنے کارکنوں کو حوصلہ رکھے اور ان کو یہی بتائے کہ الیکشن ڈے پہ تم لوگوں نے نکلنا ہے اور پورا زور لگانا ہے. اس وقت فیلڈ رپورٹس سرویز کے بالکل خلاف ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ جی ٹی روڈ کے والے سے جو نیا ایکچوئل جو فیلڈ سروے ہے اس میں ہر جگہ پی ٹی آئی ہے, کہیں پہ نون لیگ نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو میرے خیال میں اصل ان کی جدوجہد اپنے ووٹر تلاش کرنے میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلے ہوئے کارتوس بہت ہیں, شامل ہو رہے ہیں, جن کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دیتی, جن کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دیتی, تیسرے چوتھے نمبر کے امیدوار پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. چلو 2-4 کہیں 10-20 ورکر مل جائیں گے ان کو, لیکن بات یہ ہے کہ ووٹر نہیں ہے ان کے پاس ووٹ ہے ہی نہیں. زرداری صاحب جتنا مرضی زور لگائیں, جتنی مرضی ٹکریں ماریں, ان کے پاس نہ کشش ہے, نہ کرزما ہے, نہ بلاول کے پاس وہ سحر ہے کہ ووٹر کو اپنے پاس کھینچ سکے. پچھلی بار انہوں نے آسا بھٹو کو اتارا تھا, پھر دوبارہ شاید کوشش کریں گے, لیکن بات بننے والی نہیں ہے. ووٹ پی ٹی آئی کا ہے اس وقت, ووٹ عمران خان کا ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. اب اس ریئلٹی کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے.